आखिरी दिन तो रो रहे थे, पता है, जो उस घर का आखिरी लास्ट डे था, उस घर में जो हमारी लास्ट शूट थी, उस दिन जो एक सीन था जुनैद का और फजल का, वो गले लगे हैं ना, तो वो वाकई रो पड़े। वहाँ पे सऊद भी रो रहे हैं, डायरेक्टर साहब भी रो रहे हैं, मुझे भी थोड़ा आंसू आ गया आंखों में, बहुत मैंने जब्त किया लेकिन आ गए। यहाँ तक कि वो हसन, मतलब सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। और लास्ट डे जब सऊद की हम लोग ऐसी वीडियो बना रहे थे लास्ट डे, तो सऊद के फिर दोबारा आंखों में आंसू आ गए। तो हमने कहा कि भाई सब रोते हुए जा रहे हैं इस सेट से, किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि वो, और बड़ा हम लोग मिस कर रहे थे एक दूसरे को, आपा को, मैं, सऊद ने तो बल्कि आपा को काफी फोन किए, जब देखो अभी आपा से बात हुई थी, मैंने कहा हाँ मैं सबको मिस कर रहा हूँ। बाकियों से तो मुलाकात हो रही थी, लेकिन आपा चली गई थी तो पहले, तो इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो काफी सबको हम लोग मिस कर रहे थे। अच्छा, अवाम भी इनको बहुत मिस कर रही है, अवाम कह रही है हमें समझ में नहीं आ रहा कि जिस टाइम पे हम इनको देखते थे, हम उस टाइम पे किसी और को कैसे देखें। तो जनाब कोई मसला नहीं, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, हम उनको देखिएगा, अभी मजीद बहुत सारी बातें होंगी। ये जोड़ी इतनी प्यारी है, जितनी ये टेलीविजन पे ड्रामास में आपको पसंद आई, आपने इनको मोहब्बत किया, एक रीजन ये थी कि हमने इन दोनों को कहा कि आज कपल शो नहीं, आज हम इन दोनों को बुला के यहाँ पे शो करेंगे। और ब्रेक में वो बेबी बाजी बन गई थी, मैं अजरा बन गई थी, हम दोनों की अनबन हो गई, इसलिए मैं इधर आ गई। अच्छा, ये बताइए कि नहीं, जब इनका एक सीन आ रहा था, मैं पता नहीं कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ थी मैं, अपनी किसी फैमिली उसमें थी, तो वहाँ पे सब ड्रामा देख रहे थे यही ना, तो एक सीन इनका आया जिसमें सऊद को बता रही है तुम्हारी बेगम ने ये किया ये किया ये किया, तो किसी खातून ने कहा कम ये भी नहीं है। पूरी कहानी सुनाई है ना। बाय द वे वो किधर है वो मोटे मोटे कंगन जो उन्होंने बंदी अपने हाथ में, ये रहे वो कंगन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना सीक्रेट है दोनों की ना पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है ना। जवेरिया जो है चुलबुली सी पटाखा किस्म की, और समीना आपा मेरा बड़े काम, गुड बात, समझदार, बात भी करेंगी आवाज ही नहीं आएगी, म्यूट बात करती हैं। अच्छा, इनके हर सीन के आखिर में लिखा था कसमसा के रह जाती हैं। कसमसा के रह जाती, हर सीन के आखिर में ही होता था, कहती थी वाकई कसमसा जाती है बेचारी। और पता है क्या, ये ज्यादा अच्छा था, अगर दोनों एक जैसी होती ना तो फिर वो मजा नहीं आता कैरेक्टर का। वाकई, क्योंकि लोग बहुत सारी इसी वजह से बहुत सारी चीजों में आपा का था कि वो बोल रही हैं आगे, आपा ने कहा नहीं ये मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा, मैं नहीं करूंगी ये। हाँ, ये मुझे सूट नहीं कर रहा मेरी पर्सनालिटी को, जो पर्सनालिटी आपने बनाई है इसमें। अच्छा जी, लोगों ने ना कुछ इनसे सवालात भी किए हैं, कुछ इनके बारे में भी कहा है, तो पहले समीना आपा के बारे में लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अजरा का हाल बहुत बुरा दिखाना चाहिए था, ऐसी औरतें ना खुद सुकून में रहती है ना दूसरों को रहने देती हैं। बेबी बाजी को चाहिए था कि अजरा को शुरू से दबा के रख। अजरा जैसे बहू घर बर्बाद कर देती है, बेबी बाजी ने बहुत बर्दाश्त करा, अगर मेरी जैसी होती तो अजरा को सही कर देती। अजरा जैसी बहुएं जो होती हैं ना, वो जुबान दराज औरतें, वो ना लोगों के खानदान के रिश्तों को सब खत्म कर देती हैं। मैं तो कहूँगी बेबी को अजरा का दिमाग दुरुस्त कर देना था। अजरा जैसी औरतें ज़बान दराज होती हैं और ये सबको परेशान करती रहती हैं, इनका शैतानी दिमाग होता है। बेबी बाजी को चाहिए था कि अजरा को शुरू से दबा कर रखती, उसे इतना बोलने ही क्यों दिया। ओए होए, लोगों गुस्सा शुरू से। मैं तो कहती हूँ बेबी को तो ऐसे जैसे बेबी कजन है, मैं तो कहती हूँ बेबी, ये तू क्या कर रही है। तो ये आपने देखा, मतलब लोग कितने इमोशनली इन्वॉल्व थे इसमें, तो लोगों ने, तो आई एम श्योर कि आपको मशवरा देते होंगे जब ड्रामा वो बन चुका होगा, तैयार भी हो चुका, ऑनर होगा, तो लोग कहते हैं ये क्या कर रही हो, कल इसके साथ ये कर देना। लेकिन आप यकीन करें, सऊद को जितना मासूम लोग समझ रहे हैं ना इस ड्रामे के बाद, इतना मासूम नहीं है वो। ये वाकई में देखिए कैसी मेरे सब्र का इम्तिहान, मतलब, और ना एक ऐसा साबिर इंसान, सब्र का वैसे है, मम्मा बने हुए वो, असल जिंदगी में भी साबिर है। हाँ। तो क्या बताना चाह रही कि असल जिंदगी में ऐसे ही है, असल जिंदगी में ऐसे ही है। जहाँ मुझे गुस्सा आता है कहते चलो बच्चों मामा को दौरा पड़ गया, चलो कमरे से बाहर। तीनों कमरे दूसरे कमरे में जाके टीवी लाके बैठ जाते, इतना और गुस्सा आता है मुझे। बाकी तो यानी कि कभी आपने बहस करी तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कि बस ये चले जाते हैं, मैं बोलती रहती हूँ, ये लोग सब कमरे बाथरूम में चले जाते हैं, सब कमरे से भाग जाते हैं, तीनों नहीं, दूसरे कमरे में जाके टीवी लगा के बैठ जाते हैं। तो वो जो आप उनको बार बार ताना देती थी कि हाँ हाँ चले जाओ उस बाथरूम में, हाँ ये भी होता है। ये सही था, दिल से निकला हुआ जुमला सही था। था। एक जन्नत और एक इब्राहिम, हाँ। जन्नत और सऊद, ये दोनों, इनको अगर इन्होंने कुछ किया है ना और मैं इनके पीछे कहीं घूम रही हूँ, तो ये दोनों बाथरूम में 1-1 घंटे बैठ जाते हैं, जब तक मेरा गुस्सा नहीं होता तब बाहर नहीं आते। मैं कहती हूँ करते क्या है, समझ नहीं आता मुझे कि क्या हो रहा होता है वॉशरूम में, मुझे आज तक नहीं पता चला। पीछे आप कॉल कर रही होंगी, बाहर निकलो बाहर निकलो, दरवाजे में जा रही होती हूँ, जन्नत के भी, तो ये तो दोनों जब आपके खिलाफ जन्नत बाहर आओ, जन्नत
5 मिनट मामा, इतनी आराम से आवाज आती है कि कुछ दिन बाद, देर बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बाहर आऊंगी। और अगर आपको यही अगर सऊद भाई कहते 5 मिनट जवेरिया, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं अभी चाबी से खोल के आ जाऊंगी अंदर। पता फिर क्या कह रहे हैं, फोन बाहर रखा है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या सबसे हैबत मजा है। तो जब आया, मुझे हुआ कोरोना, सबको हुआ, पूरी फैमिली को। ना इब्राहिम को कुछ हुआ, सिर्फ उसका टेस्ट गया। जन्नत का तो हमें पता ही नहीं था किसको भी कोरोना है, क्योंकि वो नॉर्मल थी और उसको हमने बंद किया था, हम तीनों बाहर घूम रहे थे, तो वो कहती थी कोरोना आप तीनों को है, मुझे बंद किया हुआ है। हाँ। अच्छा, जब सऊद को बहुत ज्यादा बुखार काफी बॉडी पेन भी बहुत था, तो एक दिन ना मैं ऐसी आवाज आई, सऊद किसी से बातें करे तो कह रहे नहीं मेरी तो बहुत बुरी हालत थी भाई। कौन? जवेरिया? अरे वो तो पका वका के खा गई कोरोना को। मैं अंदर ही, मैंने कही किससे बातें कर रहे? मैं अपनी बहन से बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरी बुराइयां चल रही हैं। तो अक्सर ये भी होता है कि फोन पे बात करते पकड़े जाते हैं। कोई अच्छी बात है। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, असल लाइफ में आप कभी किसी ऐसे कैरेक्टर से मिली हैं, अजरा के कैरेक्टर हाँ। से? मैंने उसी को खानदान कॉपी में? किया था ज्यादातर। खानदान नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भाभी है, वो ऐसी करती हैं। यानी उनके ससुर के इंतकाल पे मैं गई तो सब बैठे हुए थे ऐसी, तो मेरे बराबर में बैठी थी, तो जो मेरी दोस्त की अम्मी है, जो उनकी सास लगती थी, तो वो बैठी थी, तो पीछे से एक बच्ची, मैं काफ़ी अर्से बाद गई थी, बच्ची आई, तो मैंने कहा ये तो उनकी भाई की बेटी है ना, बड़े भाई की थी वो, उनकी नहीं थी जिनकी बात हो रही थी। मैंने कहा तो भाई की बेटी कह रही है उनके, तो मेरी दोस्त की अम्मी कहेंगे हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छी पढ़ाई में है और ये वो कितनी बड़ी सादतमंद ये वो ना। तो जो बराबर बैठी रोते रोते कह रही है हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे हैं ना। मैंने कहा इनको क्या हो गया? हाँ अम्मी कभी जो आप मेरे बच्चों की तारीफ कर दे किसी के सामने, वो कह रही अरे भाई तो तुम्हारे बच्चे आएंगे तो उनके बारे में बोल दूंगी। नहीं बस आप ये करती रहती हैं। अच्छा छोड़ो जवेरिया, ये बताओ कि क्या ड्रामा कौन सा कर रही हो आजकल? अचानक चेंज हो गई, रोते आंसू साफ करके। तो मैंने ना मेरे दिमाग में मैंने कहा ये क्या कैरेक्टर है? तो अभी ये बात को 4-5 साल गुजर गए। तो 5 साल बाद जब ये कैरेक्टर आया तो मैंने सोचा कि इनको तो छापना है मैंने, हाँ, कि बैठे बैठे रो भी रही है, बैठे बैठे हंस भी रही है अचानक, हाँ, और आंसू एक नहीं। हाँ, और एकदम चेंज ना, होते हैं लोग ऐसे। हाँ बिल्कुल। मतलब वो बेचारी, उनकी सास ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस, वो बच्ची आई तो मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कहा माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, वो छोटी सी थी, तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है हर चीज। हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे, जबकि उनके बच्चा तो कोई सामने आया ही नहीं था, आता तो उनकी भी तारीफ बाद में कॉल करके बोला आपको पता है वो आप थी, असल में अजरा आप है, यू माय इंस्पिरेशन। मैंने सऊद को ये बात आगे बताई थी जब मैंने एक्टिंग की ना, सऊद ने कहा जवेरिया तुम मुझे एक खातून के बारे में बताइए, तो उसी को तो नहीं छाप रही? मैंने कहा उसी को छाप रही हूँ मैं। तो वो जिनको आपने छापा उनको पता चला कि वो है? पता नहीं। अच्छा, लेकिन जिस अजरा की हम बात करें, उन अजरा के हक में भी बहुत सारे लोगों ने बात की, जैसे बेबी बाजी को मशवरे तो आपने सुन लिए, लोगों ने अजरा के हवाले से भी बड़ी बातें की, आपको ये भी सुनाते हैं। जी देखिए, गौर से देखूंगी।